हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, है ना, मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडर रूट 7 √3 - 12। अब इसको हमें सॉल्व करने पर, है ना, क्या वैल्यू मिलेगी, यही हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। यदि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, है ना, तो इसका आंसर आप काफ़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बट आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, वहाँ आपको, है ना, खुद से ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसे में आपको रफ पेन का यूज करना पड़ेगा। सो आप वहाँ कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, है ना, शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले हम ऐसे सवालों को करने के लिए, है ना, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, यही हम सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 7 √3 - 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, है ना, 4 3 या 12 ही होगा। इसको हम इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम अगले स्टेप में 7 √3 तो लिखेंगे -4, और 3 को √3 × √3, ठीक है ना। अब √3 × √3 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9, 9 का अंडर रूट आ जाएगा, है ना, वर्ग आएगा 3। तो ये 3 के ही बराबर है ना। इसको हमने इस प्रकार बना के लिख दिया। अब यहाँ हम कुछ फॉर्मूला सेटअप करेंगे जिससे हमें अंडर रूट हटाना है, राइट। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं √3 है ना, ये दोनों टर्म्स में है तो कॉमन आ जाएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं। √3 बाहर निकालेंगे वन टाइम, 7 इधर बचा, माइनस इधर 4 √3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ आपको क्या मिल रहा है? अंडर रूट के अंदर √3 ब्रैकेट 7 - 4 √3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं, √3 आपको सेम लिखना है, और 7 को लिख सकते हो आप 4 + 3 -2 × 2 × 2 √3, है ना। 4 को यहाँ की क्या लिख दिया गया, 2 टाइम, है ना, मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और इंटू √3, राइट। 4 को यहाँ 2 2 जा 4 सेम ही लिखा हुआ है। 7 को यहाँ 4 + 3 के रूप में लिख दिया गया, है ना, ऐड करोगे 7 ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो a² + b² - 2ab, है ना, यदि इसको हम इस कुछ ऐसे फॉर्म में बना दें तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हमें मिल जाएगा, है ना। ये फॉर्म एक आ रहा है ना। अब इसको हम सेटअप कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं a² यानी यहाँ a² होना चाहिए, यानी हम 2 को 2 टाइम स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2। 3 का स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, उसको भी हम बना सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, जो कैलकुलेट करने पर यदि आप उसको सॉल्व करोगे तो 3 ही आ जाएगा। चलिए अगले स्टेप में इसको, है ना, करके देखते हैं। इसको हमने सेम लिख लिया, √3 ब्रैकेट 2 को 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 3 को हम लिखेंगे √3 की पावर 2, अब माइनस इसको सेम, है ना, ये सेम 2 × 2 × √3, ब्रैकेट क्लोज। अब यदि यहाँ आप देखोगे a² + b² - 2ab, ये आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना, आ रहा है। अब यहाँ यदि देखोगे कि यहाँ आप 3 था, तो यहाँ √3 की पावर 2 हमने कैसे लगा दिया, तो आप देखोगे वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ही है। और यहाँ 4 को हमने इस प्रकार बना के लिख दिया, है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, राइट। तो ये इस प्रकार बना के लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप इसको कैलकुलेट करो तो सेम ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको इस प्रकार सरल किया गया है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अब यहाँ आपको बड़े आराम से, है ना, फॉर्मूला सेटअप करने को दिख रहा है। यहाँ फॉर्मूला सेटअप कर सकते हैं आप, a² + b² - 2ab, यानी a - b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है अपना, तो फॉर्मूला है उसका a - b का होल स्क्वायर का a², है ना, प्लस b² - 2ab, राइट। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का हमें इस साइड, है ना, LHS साइड, सॉरी RHS साइड, है ना, RHS साइड किसको हम बोलते हैं, राइट हैंड साइड को, a² + b² - 2ab, RHS साइड हमें, है ना, यहाँ मिल रहा है, मतलब हम LHS साइड को यहाँ लिख सकते हैं,
क्योंकि RHS साइड इक्वल LHS साइड। तो हमने यहाँ फॉर्मूला सेट करके इसको हम लिख सकते हैं, a की जगह 2 रहेगा, b की जगह √3। तो √3 वहाँ सेम ही लिखना है, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार सेटअप करके लिख सकते हैं। अब a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू √3। यदि यहाँ समझ में आता तो 2ab, ab की जगह आप देख लो क्या वैल्यू है, तो 2 और √3, तो यहाँ आप लिख दो 2 माइनस √3, है ना, ये वाले। तो इस प्रकार गाइस आप फॉर्मूला को सेटअप करना पहले आप, है ना। जैसे ऐसे सवाल मिलते हैं तो पहले आप उनको सरल कीजिए, यदि फॉर्मूला सेट हो रहा है तो सेट कीजिए, यदि नहीं हो रहा सेट तो उसको आगे सॉल्व कीजिए, है ना। जहाँ तक वो सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, वही उसका आंसर होता है। अब यहाँ हमें इसको आगे सॉल्व करना है। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। ये सॉल्व कैसे होगा? तो हम यहाँ एक फॉर्मूला जानते हैं, √AB इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं √A इंटू √B, है ना। ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है कि अंडर रूट को हम जब जो वैल्यू इंटू के फॉर्म में होती है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर रूट को, है ना। अलग अलग वैल्यू में अंडर रूट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ भी सेम करना है। तो यहाँ हो जाएगा √3, है ना। अंडर रूट ऑलरेडी है अंडर रूट के अंदर, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रैकेट 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वर्ग और, है ना, वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ भी आप देखो कि इधर वर्ग है ना, बाहर से वर्गमूल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये दोनों हट जाएंगे, वर्ग भी हट जाएगा, वर्गमूल भी हट जाएगा। कैसे कैंसिल होते हैं? क्योंकि अंडर रूट की पावर ही होती है 1/2, और यहाँ पावर, यदि अंडर रूट हटाओगे तो पावर में मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अपने आप अंडर रूट यहाँ हट जाएगा। और यहाँ हमें क्या करना है कि एक अंडर रूट बाहर से हटा के, है ना, अंडर रूट की, ये जैसे अंदर का अंडर रूट है ना, इसको हम हटाएंगे, बाहर का अंडर रूट सेम लगा रहेगा, और इसकी वैल्यू लगा देंगे 3 पर। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3 की पावर 1/2, है ना। एक अंडर रूट हमने हटा दिया और उसकी वैल्यू लगा दी 3 के ऊपर, इंटू यहाँ अब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा ब्रैकेट 2 माइनस √3, राइट। अब यहाँ हमें क्या करना है कि बाहर का भी अंडर रूट हमें हटाना है। क्या करना है? बाहर का भी अंडर रूट हटाना है हमें। अब बाहर का अंडर रूट हटाएंगे तो उसकी भी आप जानते हैं कि उसकी जो पावर होती है अंडर रूट की, तो 1/2 ही होती है, तो मल्टीप्लाई होगी, है ना, पावर में आके। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और इसकी भी पावर मल्टीप्लाई होगी तो 1/2, है ना, पावर में, इंटू इसको सेम ही लिख लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 की पावर 1/4 इंटू 2 माइनस √3। यही गाइस हम इसको, है ना, यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। आगे यदि आप इसको ज़्यादा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकालो ये, तो यहाँ तक आपका इसका यही आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है, जैसे अंडर रूट की वैल्यू हटा दो तो उससे उसका कोई, है ना, कैलकुलेशन तो किया नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ तक हम इसको, है ना, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक आपको आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको, है ना, मालूम चलते रहेगा कि हाँ आगे ये हो सकता है ना, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला लग सकता है, बट यहाँ से अब, है ना, इसको यहाँ एंड किया जाता है। क्यों एंड किया जा रहा है? क्योंकि यहीं तक इसको सोल्यूशन, है ना, ये सरल किया जा सकता था। तो यही गाइस हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब आप सोच रहे थे यदि कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने में ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं अंडर रूट के, है ना, क्योंकि कैलकुलेटर में ये वैल्यू तो नहीं आएगी। अब यदि आपको ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है ना, ऑप्शंस देते हैं, तो ऑप्शन से ये वैल्यू मिल सकती है, ये वैल्यू ऑप्शन में दी रहेगी वहाँ, तो वहाँ तो आपको कैलकुलेटर भी यूज करेंगे, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि गाइस आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।